हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आप बहुत ही अच्छे मन लगा के तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का किरोसा नर्सिंग इंटर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग क्या है, इसके अंदर किस किस टाइप के बॉन्ड बनते हैं, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, और मेन बात यह है कि एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत पड़ गई एटम्स को ताकि वो बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों, जो एटम है वो बॉन्ड बनाने के कुछ रीजंस है, उनको आप आज अपन डिस्कस करेंगे और साथ में अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किस किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। तो बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर या केमिकल बॉन्डिंग की। देखो, जो एटम है वो किस किस तरीके से बॉन्ड बनाता है ना, केमिकल बॉन्ड कैसे कैसे बॉन्ड बनते हैं, किस किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं, पहले तो वो देखेंगे अपन। तो पहला बॉन्ड है लीनियर बॉन्ड, एक रेखीय बंध बनता है ना। ये दोनों लीनियर बॉन्ड है। कैसे बॉन्ड है? लीनियर बॉन्ड है। दोनों बॉन्ड लीनियर है। ये है ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड, जिसके अंदर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ये है बेंड और एंगुलर बॉन्ड, ये बेंड बॉन्ड होता है, बेंड हो जाता है ना। जो लीनियर बॉन्ड होता है उसके ऊपर यदि कोई सेंट्रल केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, उसके ऊपर जब लॉन पेयर आ जाता है तो वो बेंड कर देता है लॉन पेयर रिपल्सन की वजह से। जब दो लॉन पेयर आ जाए तो ये लॉन पेयर क्या करते हैं, ये दोनों रिपल्सन करते हैं, तो जो बॉन्ड है वो बेंड हो जाता है, तो वो बेंड शेप का होता है। ये लीनियर बॉन्ड में ही बेंड शेप हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, लॉन पेयर नहीं होता है तो लीनियर रह जाता है। जब दो लॉन पेयर आ जाए तो ये लॉन पेयर में रिपल्सन होता है, तो बॉन्ड को बेंड कर देते हैं। एक होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल है वो 109.28 मिनट के आसपास होता है। फिर है ट्राइगोनल पिरामिड। ट्राइगोनल पिरामिड आता है, ये sp3d जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अंदर होता है। इसके अंदर तीन तो 120 डिग्री के कौन बनते हैं और दो 180 डिग्री के, सॉरी एक 180 डिग्री का कौन बनता है, और तीन 690 डिग्री के जो बॉन्ड है वो बनते हैं, है ना। तो बॉन्ड एंगल से भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, बॉन्ड एंगल में एक्स्ट्रा में बता रहा हूं यहाँ पर। ट्राइगोनल बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिड के अंदर बी क्या होता है, दो पिरामिड होता है, दो पिरामिड होता है, इस तरह से दिखता है आपको ऐसे, और यहाँ पर दो पिरामिड होते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड। और एक होता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल इस तरह का होता है, यहाँ पर ये केंद्रीय धातु परमाणु है, ये इस तरह से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर दो पिरामिड होते हैं, है ना। ठीक है, ये sp3d2 में, ये sp3d में, ये भी sp3d में होता है। तो ये अलग अलग तरीके के बॉन्ड बनते हैं इस तरह से। अपन जितने भी दुनिया जगत में जितने भी मॉलिक्यूल्स देखते हैं उनमें इतने तरीके की ही बॉन्ड स्ट्रक्चर बनती है, इन्हीं बॉन्ड से मॉलिक्यूल बनता है। एटम है वो ऐसे ऐसे बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बन सकते हैं। ठीक है, ओके। व्हाई डू एटम फॉर्म बॉन्ड? एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, आओ देखते हैं। एटम वांट स्टेबिलिटी, फुल आउटर सेल, है ना। एटम स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनका आउटर सेल है जो ऑक्टेट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, है ना। दे अचीव इट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट पूरा कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन करके ऑक्टेट पूरा कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी ऑक्टेट पूरा कर सकता है ना। ठीक है, तो ये चीज होती है। सोडियम है वो Na+ बनाकर ऑक्टेट पूरा करता है, क्लोरीन है वो Cl- लेके ऑक्टेट पूरा करता है, और NaCl है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, सॉरी जो अपन बात कर लेते हैं जैसे ऑक्सीजन है O2 है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ऑक्टेट पूरा करता है, N2 अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से करता है ना। तो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन देकर लेकर किस तरह से भी अपन ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं और स्टेबिलिटी को गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा कर रहा है। इलेक्ट्रॉन फॉर्म हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन फॉर्म कार्बन दे रखे हैं। ये इलेक्ट्रॉन की इक्वली शेयरिंग से कार्बन के पास में 2, 4, 6 और 8 आ गए, जिसमें से कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन से लिए अलग अलग, और हर एक हाइड्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अपना और एक कार्बन का। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से अपने क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पूरे कर रहे हैं, अपनी ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से आयंस बनते हैं और उनसे आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि Na+ हो गया, Cl- हो गया, यहाँ पर कंप्लीट आयन बन रहे हैं, कंप्लीट चार्ज है वो दे रहे हैं। सोडियम अपना पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण ट्रांसफर से बनने वाला बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। Na लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na+ बन गया, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Cl- बन गया, ऑपोजिट आयन हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो गया। प्रॉपर्टीज क्या होती है आयनिक बॉन्ड की, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका, और वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इनकी जो विलेयता है, जल में घुलने की क्षमता है वो ज्यादा होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं आयनिक बॉन्ड के। ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, एक कम दूरी का एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट, ये अपने गोल अवस्था में या पिघली हुई अवस्था के अंदर विद्युत धारा का संचालन करते हैं, विद्युत धारा के बहुत ज्यादा चालक होते हैं। और हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं, कठोर और भंगुर भी होते हैं ये, है ना। कौन से, जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है।
कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इनकी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उनको अपन कोवलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजक बंध बोलते हैं। और ये सारे के सारे जो कोवलेंट एटम है वो सारे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आयनिक बॉन्ड कौन बनाता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं ना। और कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, जो नॉन मेटल होता है वो सारे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकता है एक नहीं 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर मैक्सिमम 3 बॉन्ड बन सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा 4 बॉन्ड नहीं बनते हैं, है ना, 2 एटम के बीच में। एग्जाम्पल जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गया, CH4 हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन की इक्वली शेयरिंग से बने हुए बॉन्ड है जिनको अपन सहसंयोजक बंध बोलते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी, इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इनकी पुअर कंडक्टर होते हैं, ये विद्युत धारा का चालन कम करते हैं, और ज्यादातर अक्सर ये लिक्विड और गैस फॉर्म में रहते हैं, और पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट होते हैं। इनके अंदर पोलरिटी होती है, मतलब पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट होता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का फॉर्मेशन होता है। फिर एक आता है हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद में हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक वीक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और जो हाई विद्युत ऋणी तत्व है, जो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, FON, फोन से याद रख सकते हो। FON के साथ में हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी किसी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही करता है, बाकी दुनिया जगत में किसी के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। तो आपको यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी, और ये एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है, ये एक वीक अट्रैक्शन है। ये जनरली वाटर है, DNA बेसिस पे है, पेयरिंग प्रॉपर, DNA बेसिस पेयरिंग, और प्रोटीन्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो देखा जाता है। जनरली यहाँ पर देखा जाता है, बाकी और भी कई जगह पर देखा जा सकता है। वाटर, DNA बेस्ड पेयरिंग और प्रोटीन के अंदर, है ना, कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि AT 2 बॉन्ड, GC में 3 बॉन्ड होता है, और एडिनिन और थाइमिन है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ग्लाइसिन और साइनिन जो साइमिन है उसके अंदर 3 बॉन्ड होता है। ये होता है A डबल बॉन्ड T और C ट्रिपल बॉन्ड G, है ना। ये अपन DNA के अंदर जो नाइट्रोजन बेस देखते हैं उनके बीच के बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच वाली। प्रॉपर्टी क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की, ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन इनकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ऑफ DNA हेलिक्स, जो DNA का हेलिक्स है, जो ऐसा हेलिक्स होता है ना DNA का इस तरह का, उसको ये स्टेबिलिटी देता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनके इनको स्टेबिलिटी देता है, ठीक है। ये हिंदी में लिख रखा है जो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है। कंपैरिजन करते हैं, आयनिक में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि NaCl। आयनिक में क्या होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि NaCl। कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग होती है और ये मॉडरेट लेवल के स्ट्रॉन्ग होता है ना। जैसे यदि मैं बात करूं हीरा और ग्रेफाइट की, जिसमें हीरा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो कहीं कहीं पर जब 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बन जाती है तो कोवलेंट बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, वरना मॉडरेट लेवल की इनकी मजबूती होती है ना, जैसे वाटर हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, इसमें ओनली अट्रैक्शन होता है, किसके बीच में, हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणी तत्व के बीच में, और ये एक वीक फोर्स है ना, जैसे कि DNA के अंदर देखा गया है, ठीक है। ये आपने कंपैरिजन देख ली, ओके। तो बच्चों ये था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो एटम है वो बॉन्ड क्यों बनाते हैं, और यदि बॉन्ड बनाता है तो किस किस तरीके के बॉन्ड बनते हैं, और उन बॉन्ड के बीच में अपन ने कंपैरिजन देख ली, और किस किस टाइप की जो बॉन्ड की स्ट्रक्चर है वो अपन ने बात की है आज के इस वीडियो के अंदर, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी नए शॉर्ट टॉपिक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।